नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। ग्रेटर नोएडा में गैस की कमी और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने मिलकर एक खास पहल की है और जिसके तहत 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको खबर। दरअसल औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक गैस की कमी से काफी परेशान थे। हालात ऐसे हो गए थे कि कई मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए थे, जिससे उद्योगों के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए आईआईए और आईईए ने एमएसएमई मंत्रालय और इंडियन गैस सेवा के साथ मिलकर विशेष कैंप का आयोजन किया, जहां श्रमिकों को राहत पहुंचाई गई। मैं संजीव शर्मा, मैं अध्यक्ष हूँ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन आईईए का। अच्छा, जिस प्रकार से जो दिक्कत चल रही थी उसको चलते अब जो आप कर रहे हैं, जो मजदूरों के लिए कर रहे हैं, तो क्या है मतलब कैसे सिलेंडर दिलवा रहे हैं, कितनी कॉस्ट है इसकी और कितनी संख्या में दिलवा रहे हैं? असल में क्या है कि हमारे मेंबर्स ने सदस्यों ने समस्या बताई हमें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ से उनके वर्कर छोड़ के वापस जा रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय, क्योंकि उनको घर पे सिलेंडर नहीं मिल रहे 5 केजी वाले। 5 केजी में क्या होता है कि रिफिलिंग मार्केट से होती है और उसमें आज के टाइम में वो रिफिलिंग जो है अनऑथराइज होती है। तो अभी सिलेंडर ना होने की वजह से उनकी रिफिलिंग नहीं हो पा रही है और जो उनको अगर कहीं रिफिलिंग हो भी रही है तो 300, 400, 500 रुपये किलो पड़ रही है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी, वो लोग छोड़ के जा रहे थे। तो अब हमने पहल की, यहाँ पे आईओसीएल से बात की, एमएसएमई मंत्रालय के ओखला ऑफिस से हमने बात की और हमने यहाँ पर कल भी कैंप लगाया था। कल हमने 200 सिलेंडर्स की डिमांड की थी, लेकिन हमें 100 सिलेंडर मिले। तो हमारे जो सदस्य थे उन्होंने अपने जो कर्मचारी थे उनको लाके यहाँ पर उनको सिलेंडर दिलाए। 1550 का भी ये सिलेंडर भी मिल रहा है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि कनेक्शन मिल रहा है। उसके बाद में इसकी जो एजेंसी पे रिफिलिंग का चार्जेस होते हैं लगभग 550 या 588 के आसपास कुछ चार्जेस हैं, उसके बाद ये गैस एजेंसी पे चेंज कर लिया जाएगा। तो इससे 2-3 फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको गैस मिल जा रही है टाइम पे, और जो गैस में आपका एक ऑथराइजेशन आपको मिल रहा है, ऑथराइजेशन सिलेंडर मिल रहा है, सेफ्टी है, और आपको उसमें जाकर मार्केट में जाकर अपना ब्लैक में इसको नहीं भरवाना पड़ेगा। तो आपको एजेंसी से कभी भी इसको वापस चेंज कर सकते हैं, आप रिफिलिंग करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो समस्या है कि जो मजदूर छोड़ के जा रहे थे उससे इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान होता, अब जब रुक जाएंगे तो उससे वो फायदा भी होगा और कहीं ना कहीं जो वो परेशान हो रहे थे उनको भी राहत मिलेगी। नहीं, डेफिनेटली मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारे श्रमिक हैं, जो कर्मचारीगण हैं, वो परेशान ना हों। उनको अब फैक्ट्री में काम करने के बाद अगर 11, 12, 10 घंटे काम करने के बाद में कोई घर पे पहुंच रहा है और उसको खाना ना मिले तो वो कैसा फील करेगा। ठीक है, दिन में तो हम फैक्ट्री में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन घर पर तो उनको अपने आप ही कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो उस सब से उनको राहत मिलेगी और डेफिनेटली हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो एक श्रमिकों की प्रॉब्लम हो रही थी कि कमी होने लगी थी, उसको कहीं इस पे राहत मिलेगी और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में उनका जो यहाँ से जाने का सिलसिला है वो रुकेगा। अच्छा, अगर बात की जाए, मगर प्रशासन तो लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं कि कहीं भी गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, लगभग सबको मिल रहा है, तो फिर ये परेशानी या ये हड़बड़ाहट क्यों थी? सर देखिए, जो ये वाले हम बात करें छोटे सिलेंडर्स की जो मार्केट में मिलते हैं, ये ऑथराइज कनेक्शंस नहीं है। ये मार्केट में जो कोई भी लेकर खरीद के और उसको बना लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, प्रवासी होते हैं, उनको यहाँ पर 14 किलो वाले सिलेंडर का कनेक्शन नहीं हो पाता है। वो लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, तो उन्होंने छोटे सिलेंडर ले लिए 5 किलो वाले और मार्केट में जाके भरवा लेते हैं, अनऑथराइज होते हैं वो। अब आज के टाइम में जबकि गैस की किल्लत मार्केट में जो ब्लैक चल रहा था उसके ऊपर लगाम लगी है, तो उससे वो दुकानों पर भरना बंद हो गया है, जबकि वो है भी अनऑथराइज। तो आज के टाइम में उसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर हुई है कि उनको श्रमिकों को नहीं मिल रहे थे, और इस तरह से हम शायद एक मुख्य धारा में आ रहे हैं और उनको लोगों को यहाँ पर ये कनेक्शन भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कैंप में श्रमिकों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर 1550 रुपए में 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। साथ ही 15 दिन बाद इसकी रिफिलिंग की सुविधा भी सुनिश्चित की गई। एमएसएमई मिनिस्ट्री और आईओसीएल का एक संयुक्त प्रयास है, जो कि हमारे अप्रवासी जो मजदूर लोग हैं जिनमें पलायन चल रहा था उसको रोकने के लिए इन लोगों ने सारी एसोसिएशन से संपर्क करके उनको रोकने की कोशिश की गई है। अब इनको गैस हम 1523 रुपये का एक नया सिलेंडर दे रहे हैं, जो कि भरा हुआ सिलेंडर 5 केजी का है। इसमें गैस 5 किलो गैस के पैसे इंक्लूडेड हैं। जब ये खाली हो जाएगा तो हम ये इनको 570 या 580 रुपये में 5 किलो गैस मिल जाएगा, और ये किसी भी इंडियन की एजेंसी पे जाके कर सकते हैं। इससे एक तो जो काला बाजारी से सिलेंडर खरीद रहे हैं वो भी लोग मुख्य धारा में आ जाएंगे। अब इनका परमानेंट कनेक्शन हो गया, ये कहीं भी पूरे एरिया में, मतलब नॉट इन नोएडा में है तो गाजियाबाद, फरीदाबाद, कहीं से भी जाके वो अपना सिलेंडर रिफिल करा सकते हैं। इंडियन के किसी भी गोदाम पे जाके अपना पुराना सिलेंडर देंगे, नया सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर 580 रुपये दे के ले सकते हैं।
एक तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो ब्लैक में चल रहा था उस पर रोक लगेगी। दूसरी बात क्या है कि अब से पहले ये था कि जो आपका कनेक्शन है लगभग आपको उसी एजेंसी पे जाना होता था, तो इससे तो ये भी राहत मिलेगी कि अगर कहीं भी जाते हैं वो अपनी अगर इंडियन का तो इंडियन का भारत पे उस पे जाएंगे और वो वहाँ से रिफिलिंग करा सकते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वाला सिलेंडर आप किसी भी गैस गोदाम पे जाके आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना रिफिल करा सकते हैं, जिसका सिर्फ आपको 580 रुपये देना है। इसके आपको अभी हम लोगों ने एक पेपर इनको दे रखा है, अब ये लोग वहाँ से कार्ड बना के हमको दे देंगे, जो कि हम बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। वो अपना कार्ड शो करके अपना खाली सिलेंडर लेके जाएंगे, अपना 580 रुपये दे के अपना रिफिल करा लेंगे। इससे इनको बहुत आसानी होगी। ये अभी मुख्य धारा में आ गए, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, अगर बात ये की जाए कि कितने लोगों की डिमांड थी, कितने सिलेंडर अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट किए? सर, अभी तक लगभग 400 सिलेंडर के आसपास डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं विभिन्न विभिन्न जन की तरह से, और ये अभी हमारा लगातार चल रहा है। जैसे जैसे सिलेंडर अवेलेबल होते जा रहे हैं तो ये चलता रहेगा। देखते हैं कब तक हम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आईओसी की तरफ से हमें बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं, आपको जितने सिलेंडर चाहिए उतने सिलेंडर आपको मिलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग हम कल तक 2000, 1500 के आसपास। इस पहल से न केवल श्रमिकों को राहत मिली बल्कि बाजार में हो रही कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी और असुरक्षित छोटे सिलेंडरों के इस्तेमाल से होने वाले खतरे भी कम होंगे। मेरा नाम संचित है और मैं श्री चंडी इंडियन गैस सर्विस से हूँ। साहब, ये 944 रुपये तो खाली सिलेंडर की सिक्योरिटी है और लगभग 530 रुपया इसमें रिफिलिंग चार्ज होता है। और इसका रिफिलिंग का प्रोसेस बहुत सरल है। किसी भी इंडियन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे जाके जो श्रमिक भाई हैं इसको वहाँ से रिफिल करा सकते हैं। वो खाली सिलेंडर देंगे और वहाँ से उन्हें भरा सिलेंडर मिल जाएगा रिफिल कॉस्ट पे। हाँ, आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड इसलिए मैंडेटरी है इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि इसमें कोई डाइवर्जन ना हो आगे। और ये चीज़ आगे भी मतलब कंपनी इस चीज़ को भी मेक श्योर करेगी कि जो सिलेंडर जिस श्रमिक भाई के पास पहुँचा है वो उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सके। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते बड़ी गैस किल्लत के बीच ये पहल श्रमिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और इससे अधिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण जहां पर भारत में गैस की काफ़ी किल्लत थी और लोगों को परेशान होना पड़ रहा था, उसी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा की जो इंडस्ट्रियल की यहाँ पे जो एसोसिएशन है उन्होंने ये पहल की है कि जो यहाँ पे श्रमिक थे, प्रवासी थे, जब वो यहाँ से पलायन करने लगे तो उन्होंने यहाँ पर उनकी सहूलियत के लिए 5 किलो जो गैस का सिलेंडर है उसको यहाँ पर अवेलेबल कराया। लोगों को आधार कार्ड पे 5 किलो गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गाड़ी है जो यहाँ पर आई है, कल भी यह गाड़ी आई थी और जो भी यहाँ पर जो लोग श्रमिक थे, जो काम करने वाले थे फैक्ट्रियों में, वो लोग यहाँ पर आए हैं और अपना एक आधार कार्ड देने के बाद को सिलेंडर दिया जा रहा है आसानी से। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाजार में जो अब से पहले छोटे गैस सिलेंडर थे उनमें जो कालाबाजारी हो रही थी उस पर भी रोक लगेगी। उनको एक नंबर से ये मिल जाएगा और इसके बाद जो इसकी रिफिलिंग है वो आसानी से एजेंसी के पास जाके वो इसको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक थे जिनको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गैस की किल्लत हो रही थी, उसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है उनके द्वारा ये पहल की गई है। और कल भी यहाँ पर श्रमिकों के लिए यहाँ पर जो गैस सिलेंडर थे वो दिए गए थे, आज भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे अब लोगों को भारी राहत मिलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यह पहल संजीवनी के रूप में साबित हुई है। नरेंद्र भाटी, जनतंत्र टीवी, ग्रेटर नोएडा।